लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल यानी कि 20 मई को होगा। 5वें फेज में 6 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव के साथ ही कल लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। सोमवार को उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। उधर राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने 5वें फेज में अपने 11 मौजूदा लोकसभा सांसदों को टिकट दिया है। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14 सीट पर कल वोटिंग होनी है। फिलहाल किस तरह का समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है, और तैयारियों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं कल के लिए? कड़ा मुकाबला है क्योंकि बिल्कुल काजल, कल उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 21 जिलों में मतदान होगा और यहाँ पर जो है चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। यहाँ पर तमाम दलों के दिग्गजों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। अगर बात की जाए 14 सीटों में तो यहाँ पर सबसे पहले मोहनलालगंज जो सुरक्षित सीट है, उसके साथ ही लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन सुरक्षित, झांसी, हमीरपुर, बांदा, गोंडा, फतेहपुर, कौशाम्बी सुरक्षित, बाराबंकी सुरक्षित, जालौन सुरक्षित, फैजाबाद, इन सीटों पर कल चुनाव होने हैं। और इन सीटों पर अगर समीकरण की बात की जाए तो बड़े दिलचस्प समीकरण है। कहीं पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर होती नजर आ रही है, तो कहीं पर समाजवादी पार्टी बसपा के बीच में टक्कर होती नजर आ रही है, तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। तो बड़ी असमंजस की स्थिति है। ये जो 5वां चरण हो रहा है, सभी दल के जो राजनीतिक दिग्गज हैं, जो राजनीतिक यहाँ पर चाणक्य हैं, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर में इन सीटों पर जनता का रुझान क्या होगा। और खास बात क्योंकि है लखनऊ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं, तो उनके सामने यहाँ पर सपा के विधायक रविदास मल्होत्रा चुनाव मैदान में है, तो बसपा के सरवर मलिक उनके सामने खड़े हुए हैं। और झांसी सीट पर चले तो झांसी सीट में आलोक शर्मा के सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही बाराबंकी सीट से देखी जाए, यहाँ पर बाराबंकी सीट से जो उपेंद्र रावत थे उनके ऊपर कई आरोप लगे थे यौन शोषण के, उसके बाद यहाँ उनका टिकट काट दिया गया। तो राज रानी रावत यहाँ पर चुनाव मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता पीएल पूनिया के बेटे तनुज पूनिया चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पिछली बार यहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं एक सबसे जो हॉट सीट है वो है रायबरेली और अमेठी। इन 2 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह चुनाव मैदान में है। तो अमेठी की बात की जाए, अमेठी में केंद्रीय मंत्री यहाँ स्मृति ईरानी मैदान में है और स्मृति ईरानी के सामने यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता 30 सालों से जो नेहरू गांधी परिवार का यहाँ प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, केएल शर्मा चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं बसपा से नन्हे सिंह चौहान मैदान में है। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला इन सीटों पर बना हुआ है काजल। और देखिए क्योंकि मौसम ने भी करवट बदली है, जैसा दूसरा, तीसरा और चौथा चढ़ रहा है, तो इस समय तचन कम रही है। लेकिन 5वें चरण की बात की जाए तो मौसम कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करेगा। जो बुजुर्ग मतदाता हैं या फिर जो अन्य तरीके के मतदाता हैं, अगर युवाओं की बात भी कर ले जाए तो धूप का असर कल देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने जिलों में मतदान जागरूकता का अभियान चला रहे थे और साथ ही साथ निष्पक्ष तरीके से, सुरक्षापूर्ण तरीके से मतदान हो, उसको लेकर आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। आज शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी। जो भी व्यवस्था है वो सुनिश्चित कर ली जाएंगी। कल सुबह सबसे पहले जो एक एजेंट होते हैं उन्हें यहाँ पर रिपोर्ट करके दिखाया जाता है किस तरीके से वोट पड़ते हैं और किस तरीके से दी जाएगी, उसके बाद शुरू हो जाएगा।
और ठीक है, शाम को यहाँ पर जो है मतदान जारी रहेगा। जब तक 6 बजे तक यहाँ पर लोग क्रम में लगे रहेंगे तब तक वो वोट डालेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए कई सीटों पर कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा और ऐसे में केंद्रीय मंत्री यहां पर केंद्रीय मंत्रियों की जो प्रतिष्ठा साख है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। अब ये मुकाबला तगड़ा और दिलचस्प होने वाला है उत्तर प्रदेश का। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।